तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब बढ़िया। यहाँ पर देख तो क्लास 11 का जो आपका पेपर होने वाला है वो रियल पेपर आपका ये आपके लेकर आ चुका है। यहाँ पर देख तो कक्षा 11वीं का आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है वो रियल पेपर इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देख तो कक्षा 11वीं का आपका हिंदी का जो पेपर होने वाला है, समय आपका 3 घंटे का होने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 आपके यहाँ पर आने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपका यहाँ पर 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। जो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल अपलोड कर दी जाती है। तो फटाक से और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे पहले रोल नंबर फिलिप करना है। कक्षा 11वीं का जो वार्षिक पेपर होने वाला है वो इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। जो कोड वगैरह वो यहाँ पर मैच कर लीजिए। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके यहाँ पर सही विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको निर्देश वगैरह आपको पढ़ना है। क्लास 9 से क्लास 12 के बीच जिस विषय का आपका पेपर चाहिए एक बार कमेंट करके बता देना। चलते वीडियो स्टार्ट कर। सो आपका जो पेपर है वो आपका यहाँ पर 6 नंबर में आपके यहाँ पर देख तो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिए गए हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो मीराबाई ने बेली कौन सी बेली बोई थी, तो आपको पता होगा प्रेम की। इसके बाद गजल में लिखे जाने वाले हर दो मिसरे के समूह को क्या कहते हैं, तो मिसरा कहते हैं। तो आपको पूरा रियल पेपर मैं बता रहा हूँ जो आपको यहाँ पर दोपहर 2 बजे आपको देखने के लिए मिलेगा परीक्षा हॉल में। तो आपको पूरा यही पेपर आपको यहाँ पर देख लेना है। अगर आपको 80 में से 80 मार्क्स चाहिए तो पूरा वीडियो एंड तक लिखना। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी जाती है। तो फटाक से और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह कौन है। तो आपको यहाँ पता होगा गलता लोहा गोपाल सिंह आपका गीतकार हो जाएंगे। इसके बाद है मैं आज ही आया हूँ पंक्ति में ही है क्या है, निपात शब्द हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका तातुस क्या थे, तो कृषक थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है एनी फ्रेंड में अपनी डायरी में अनुभव लिखिए हैं, तो ग्रीक अत्याचार में। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका यहाँ पर रिक्त स्थानों की आपको यहाँ पर पूर्ति करना है, आप वो यहाँ पर देख लीजिए। तो इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो पहला रिक्त स्थान है घर की याद, कविता इन डॉट डॉट ऋतु में लिखी गई है, तो ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। दूसरा रीतिकाल का प्रमुख रस क्या है, तो आपका श्रृंगार हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है कामायनी जयशंकर प्रसाद का प्रमुख इन डॉट डॉट है, तो क्या है महाकाव्य है। इसके बाद है मियाँ नसीरुद्दीन इन डॉट डॉट की मसीहत है, तो आपको पता होगा नानमाइयों की मसीहत है। इसके बाद 5वां सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा राजभाषा कहते हैं। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है इन डॉट डॉट काल कलाओं के स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपको यहाँ पर सही जोड़ी आपको बनाकर लिखना है, वो यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपकी सही जोड़ी है वो आपके यहाँ पर 6 नंबर में आपके यहाँ पर आने वाली, तो यहाँ पर वो देख लेते हैं। तो पहला है आपका कविता की गांधी, तो कविता की गांधी। दूसरा है गजल की पंक्ति। तीसरा है मेरी कहानी। चौथा है ध्वनि के समूह को। 5वां है छाओ। और 6वां है समय का तकाजा। तो इसमें आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको मिलान करना है। कविता की गांधी आपका क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पर कविता की गांधी आत्मकथा हो जाएगा। गजल की पंक्ति आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, गजल की पंक्ति या मैत्री भाव हो जाएगा। मेरी कहानी आपका क्या हो जाएगा, मेरी कहानी आपका उर्दू साहित्य विधा हो जाएगा। ध्वनि के समूह को क्या कहते हैं, ध्वनि के समूह क्या कहते हैं आपको पता होगा, ध्वनि के समूह को भाषा कहते हैं। छाओ आपका यहाँ पर आसाम हो जाएगा। और समय का तकाजा आपका यहाँ पर रिमाइंडर, तो इसके द्वारा आपकी लिखी गई है। तो इस तरीके से सही जोड़ी आपको यहाँ पर मैच कर लेने हैं। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो यहाँ पर देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर दिए गए हैं, वो आपके यहाँ पर 6 नंबर में आपके दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कौन सी दिशा सबसे खतरनाक होती है। दूसरा है प्रसाद गुण का उदाहरण आपको लिखना है। तीसरा है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। चौथा है सीधे मुँह बात न कहना मुहावरे का अर्थ लिखिए। एलोरा की गुफाएं कब तैयार की गई हैं। और 6वां क्वेश्चन है भारत की पहली मूल फिल्म कौन सी थी। इसके बाद है 5वां है सत्ता सत्ता आपको यहाँ पर दिए गए हैं, वो यहाँ पर देखना है। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। 6 नंबर में आपके सत्ता सत्ता आने वाले हैं, वो यहाँ पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है पास पंजाबी साहित्य के कवि हैं, तो पास पंजाबी साहित्य के कवि हैं। इसके बाद तुम बरस लो बे ना बरसे में यमक अलंकार है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सत्ता सत्य लिखना है। तो पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा आपका असत्य हो जाएगा, चौथा भी असत्य है, और 5वां सत्य और 6वां असत्य है। तो इस तरीके से सत्य सत्य आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है छायावादी या रीतिकाल की विशेषताएं लिखिए।
इसके बाद अथवा में दिया गया है प्रतिवादी कविता की 2 विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। और अथवा में दिया गया है रीतिकाल को सिंगरकाल क्यों कहा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। और अभी तक आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सारी सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। और जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर रह गए हैं वो आपको यहाँ पर